एक निंजा जो मरना चाहता है लेकिन मर ही नहीं रहा। एग्जीक्यूशनर थक गए, जेल वाले भी थक गए, लेकिन बंदा सिर्फ बोलता है कि मुझे मेरी वाइफ से मिलना है। हम मिलते हैं गबीमारू से, जो एक बहुत खतरनाक असैसिन है, मतलब कोल्ड, बहुत डेंजरस टाइप का है ये। लेकिन इसमें सच क्या है, अंदर से बहुत ही ज्यादा इमोशनल सॉफ्ट हार्ट है, मतलब बाहर से कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और। उसको मारने का एक ऑर्डर मिलता है, उसका सर काटते हैं, फेल। उसको आग में चला देते हैं, फेल। पहाड़ से धक्का देते हैं, तब भी फेल। मतलब हर तरीका आजमाते हैं जो कर सकते हैं एक इंसान को मारने के लिए, लेकिन हर चीज वो फेल होते रहते हैं। वो बार बार जिंदा क्यों बच जा रहा होता है? क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। वैसे मरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन वो मरना नहीं चाहता, उसके साथ साथ अपनी वाइफ से ही मिलना चाहता है। तभी एंट्री होती है बहुत ही डेंजरस और काम है एग्जीक्यूशनर की। वो समझ जाती है ये मर क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो मरना ही नहीं चाहता। ये इतनी जीनियस होती है ना, कोई पता नहीं लगा पाता है कि क्यों नहीं मर रहा, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, इसलिए नहीं मर रहा। गवर्नमेंट इसको एक ऑफर देती है, वो कहती है कि अगर तू मरना नहीं चाहता और तू चाहता है सजा माफ हो जाए, तो तू जाके इमॉर्टलिटी का एलिक्सर लेके आ जा। और उसको एक मिस्टीरियस आइलैंड की एक लोकेशन दे देती है, कहती है वहाँ पे जाओ और लेके आ जाओ। ये जो आइसलैंड है देखने में तो स्वर्ग जैसा है, बट रियलिटी में बहुत ही डेंजरस एरिया है, मतलब बहुत ही डेंजरस इलाका है ये। लोग फूल बन रहे हैं, मॉन्स्टर हर जगह दिख रहे हैं, चारों तरफ डेथ ही डेथ का मंजर है। यहाँ पे क्रिमिनल्स को और एग्जीक्यूशनर्स को एक साथ भेजा गया, मतलब ट्रस्ट नहीं एक दूसरे के उनके ऊपर। मतलब उनको लगता है क्रिमिनल्स भाग जाएंगे, आइलैंड में नहीं जाएंगे, तो मतलब वहाँ पे एग्जीक्यूशन को भेजा गया ताकि जैसे कोई भागने की कोशिश करे वहीं पे गेम ओवर, वही डी एंड कर दे सीधा। आइलैंड के जो असली बॉसेस है वो है टेंसन। इनको मारना मतलब बीजीएमआई में हैकर्स को मारने के बराबर है। इनका डिजाइन है जो हाफ गॉड और हाफ नाइटमेयर जैसा है। जब ये स्माइल कर देते हैं ना, तो समझ जाओ आपका गेम खत्म है, आप जाने वाले ऊपर। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट इसका, ताओ। ताओ मतलब होता है लाइफ एनर्जी, और जो ताओ कंट्रोल करेगा ना वही इसमें सरवाइव करेगा। फिर गबीमारू यहाँ का हैक समझ जाता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ से और पावर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे चाहिए बैलेंस, जो गोकू और नारुतो को चाहिए था। मतलब माइंड, बॉडी और सोल और एवरीथिंग, मतलब सब एक बैलेंस में होनी चाहिए। और यहीं से इसका रियल कैरेक्टर डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग जाता है। और इस एनिमे का बिगेस्ट सरप्राइज पता है क्या है? ये सिर्फ फाइटिंग एनिमे नहीं है, ये एक लव स्टोरी है ट्रू वाली। गबीमारू जो इमोशन लेस किलर था, तो किसी को भी मार देता था, कुछ भी नहीं सोचता था, वो अपनी वाइफ के लिए यहाँ पे सर्वाइव करेगा। और जो इसके साथ एग्जीक्यूशन भेजी गई थी उसका नाम सागरी था, वो भी इसके साथ मिलकर मतलब अपने डाउट्स और कॉन्फिडेंस के साथ डील कर रही है वहाँ पे। इन दोनों का जो बॉन्ड है धीरे धीरे स्ट्रांग होता रहता है। बट जो हमारा हीरो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा लॉयल है, तो वो इसके साथ ज्यादा ध्यान नहीं देता। मतलब नो क्रिंज रोमांस इन दोनों के बीच में, बट प्योर रिस्पेक्ट और मतलब पार्टनरशिप सर्वाइवल वाली। और ये एनीमे ना क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सर कटना, बॉडी के टुकड़े टुकड़े और चारों तरफ लाशें लाशें। ये एनीमे ना मापा स्टूडियो के अंडर है, मतलब ये एनीमे मापा स्टूडियो बना रही है। मतलब फाइटिंग सीन तो समझ सकते हो नेक्स्ट लेवल पे होंगे। कभी कभी तो एनीमे मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बैकग्राउंड होगा, फिर वहाँ पे लाशें लाशें दिखने स्टार्ट हो जाएगी, आपको डेथ ही डेथ हर जगह मार काट हो रही है। बट ये जो कॉम्बो है ना इस एनीमे का, मतलब यही एनीमे को यूनिक बनाता है इस एनीमे को। और इस एनीमे के सीजन 1 के एंड तक, मतलब एंड होने तक, जो टेंशन उसकी रियल पावर सबको समझ में आने लग जाती है धीरे धीरे करके। और सबको पता चल जाता है कि जो मिशन है ना कोई आम मिशन नहीं है, एक सुसाइड मिशन है। और इनके सर्वाइवल्स है जो वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो भाई और उनकी बहनों, अगर आपको डार्क, ब्रूटैलिटी और मिस्ट्री पसंद है तो ये एनीमे आपके लिए बना है, मतलब आपके लिए मस्ट वॉच है एनीमे। दोस्तों तो कमेंट करो अगर आपने एनीमे देख रखा है, और नहीं देख रखा तो इसका वेट करो, जाओ देख के आओ। इसका सीजन 1 तो पूरा आ चुका है और सीजन 2 के इसके 6 एपिसोड तक आ चुके होंगे, अभी भी और आएंगे, मतलब ऑन द एयर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।